नमस्कार, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं द लीडर न्यूज। देखिए, जन सुराज अभियान के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कल एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बिहार सरकार में जदयू कोटे से मंत्री अशोक चौधरी पर कई बड़े गंभीर सवाल दागे। प्रशांत किशोर ने साफ तौर पर कहा कि उन्होंने जो भी आरोप अशोक चौधरी पर लगाए हैं वे उस पर कायम है। 200 करोड़ रुपए से भी अधिक की संपत्ति अशोक चौधरी ने मंत्री पद पर रहते हुए बनाई है, उसे जुटाई है। देखिए, जब यह तमाम बातें, तमाम आरोप प्रशांत किशोर अशोक चौधरी पर लगा रहे थे तो उस वक्त उन्होंने अशोक चौधरी को अल्टीमेटम भी दे दिया। अशोक चौधरी पर साफ शब्दों में प्रशांत किशोर ने कहा है कि 7 दिनों के भीतर अशोक चौधरी ने जिस 100 करोड़ रुपए की मानहानि का नोटिस उन्हें थमाया है, यानी प्रशांत किशोर को भेजा है, वह कैमरे के सामने आकर माफी मांगे, लीगल नोटिस को वापस ले, नहीं तो अशोक चौधरी ने 200 करोड़ के अलावा 500 करोड़ रुपए की अलग से संपत्ति बनाई हुई है, उसका भी खुलासा करेंगे। वहीं प्रशांत किशोर ने साफ तौर पर कहा है कि मंत्री जी के जो विभाग है उसमें कमीशन भी चलता है, कमीशन भी मंत्री के पास पहुंचता है। देखिए, कई गंभीर आरोप प्रशांत किशोर ने एक बार फिर अशोक चौधरी पर लगाए हैं और 7 दिनों के भीतर जो 100 करोड़ की मानहानि का नोटिस प्रशांत किशोर को मिला है उसे वापसी की मांग प्रशांत किशोर उर्फ पीके ने की है। देखिए, आपको बता दें कि बड़ा खेल 7 दिनों के भीतर होगा। यह इस प्रकार की चर्चा सियासी गलियारों में प्रशांत किशोर के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद लगातार चल रही है। बताया जा रहा है कि मंत्री अशोक चौधरी की मुश्किलें बढ़ने वाली है। ऐसा हम आपसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर मंत्री अशोक चौधरी प्रशांत किशोर की बात मान लेते हैं, माफी मांग लेते हैं, लीगल नोटिस वापस ले लेते हैं, तो जनता दल यूनाइटेड के भीतर हड़कंप तो मचेगा ही, और इसके साथ साथ वह स्वतः जो तमाम इल्जाम प्रशांत किशोर ने अशोक चौधरी के ऊपर लगाए हैं वह भी सिद्ध हो जाएगा। यानी मंत्री पद से इस्तीफा भी अशोक चौधरी को देना पड़ सकता है। अगर दूसरी जो संभावनाएं हैं कि अगर अशोक चौधरी इन तमाम मामलों पर कानूनी रुख अपनाते हैं, यानी कोर्ट में केस करते हैं प्रशांत किशोर के खिलाफ, तो प्रशांत किशोर ने खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया है कि इन तमाम आरोपों के अलावा 500 करोड़ की संपत्ति, 500 करोड़ रुपए का एक बार फिर बम फोड़ेंगे प्रशांत किशोर। तो देखिए, दोनों ही जो संभावनाएं हैं, दोनों ही जो बातें निकलकर सामने आ रही है, तो इन तमाम चीजों को देखते हुए बड़ा खेल अशोक चौधरी के साथ होना निश्चित माना जा रहा है। हड़कंप मचा हुआ है जदयू के भीतर। आप सबसे पहले वह पूरा वीडियो देखें जिसमें कल प्रशांत किशोर ने अशोक चौधरी, उनके परिवार पर, और आपको मालूम है कि अशोक चौधरी की जो सांसद बेटी हैं शांभवी चौधरी के पति सायन कुणाल, जो कि दिवंगत किशोर कुणाल के पुत्र हैं सायन कुणाल, तो उनसे जुड़े एक ट्रस्ट पर भी बड़े सवाल दागे हैं। प्रशांत किशोर ने उन तमाम चीज़ों पर भी कहा है कि जो उस ट्रस्ट के संचालक हैं उन्हें सामने आकर इस बात का हिसाब देना चाहिए, यह सब बताना चाहिए कि आखिर करीब 1 से 1.5 साल के भीतर, यानी पिछले 1-1.5 साल में 100 करोड़ से अधिक की संपत्ति इस ट्रस्ट के द्वारा कैसे खरीदी गई, वह पैसा कहां से आया। अब सबसे पहले वह पूरा वीडियो देखें जिसमें प्रशांत किशोर क्या कुछ कह रहे हैं। पहला इल्जाम सीधा और सीधा वैभव विकास ट्रस्ट पर, न्यास पर है। मुन्ना जी ने पेपर जारी किया है। न्यास के जो मुख्य पदाधिकारी हैं जियालाल आर्य जी, मैं आज भी समझता हूं आप बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं। आप बताइए कि पिछले 1 साल में जब से अशोक चौधरी की बेटी की सगाई आपकी अग्निता कुणाल के लड़के से हुई है, उसके बाद से 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति पटना में न्यास के द्वारा खरीदी गई है। जियालाल आर्य जी, अगर जैसे मैंने बताया है अभी प्रेस के सामने,
आप प्रेस के सामने आइए और बताइए, न्यास का अकाउंट जारी करिए कि कहां से ये पैसा आपके पास आया है, कहां से ये 100 करोड़ रुपए न्यास के पास आए। जब से न्यास बना है उसमें 10 करोड़ का भी संपत्ति नहीं खरीदा गया। पिछले एक साल में 100 करोड़ का ज्यादा से ज्यादा का संपत्ति कैसे खरीदा गया है। आप व्यक्तिगत तौर पर ईमानदार हैं तो नीतीश कुमार भी ईमानदार हैं, मनमोहन सिंह भी ईमानदार थे, लेकिन जिस न्यास के आप मुखिया हैं, ये कहने से बात नहीं बनेगी कि हमको जानकारी नहीं है। मैं अभी आपके सामने चुनौती दे रहा हूं, वैभव विकास ट्रस्ट से न्यास से लोग आकर ये बताएं कि पिछले 1-1.5 साल में 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति पटना में उस न्यास के माध्यम से कैसे खरीदी गई है। उसमें मुख्य सचिव, यहां बिहार के मुख्य सचिव जो हैं, उनके परिवार की महिला हैं, तो अभी इनकी जिम्मेवारी है। मुख्य सचिव यहां पर प्रत्यय अमृत हैं, इनकी सास हैं, मुन्ना जी इनकी सास है, प्रत्यय अमृत की सास है, इनकी सासू मां है, और जियालाल आर्य जी और अनीता कुणाल, ये तीनों लोग बताएं। इन्होंने कहा किशोर कुणाल जी का नाम बहुत बड़ा है, तो किशोर कुणाल जी के नाम पर ही कम से कम उनके नाम को दागदार मत कीजिए। समाज ने उनके नाम की बड़ी प्रतिष्ठा है। तो आप प्रेस को बुलाइए और क्लियर कीजिए कि आपके न्यास से, मैं 3 लोगों का नाम ले रहा हूं। जियालाल आर्य जो बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं, ईमानदार व्यक्ति हैं, उनकी ऐसी छवि है। दूसरा अनीता कुणाल जी जो किशोर कुणाल जी की पत्नी है, और तीसरा यहाँ के मुख्य सचिव की सासू मां। ये तीनों लोग बताएं कि न्यास में 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति खरीदने का पैसा कहां से आया है। दूसरी बात, अशोक चौधरी के नाम पर जो संपत्ति की बात कही गई है, हम लोग उस बात पर कायम हैं। 200 करोड़ की संपत्ति इन्होंने अर्जित की है। इन्होंने कैमरे पर आप लोगों को कहा कि 1 कट्ठा भी जमीन हो जाएगा तो मैं जनसुराज की गुलामी करूंगा। मेरे भाई मुन्ना जी ने अभी पूरा डॉक्यूमेंट जारी किया है। अगर या तो उसको आप रिबटल कीजिए कि ये आपका जमीन नहीं है, और अगर जमीन है तो जनसुराज की गुलामी मत कीजिए, बिहार के लोगों की गुलामी के लिए तैयार होइए, इस्तीफा दीजिए। नहीं इस्तीफा दीजिएगा तो आपका घेराव होगा, आपका राजनीति आपका नहीं करने देंगे। हम लोग राज्यपाल, मुख्यमंत्री नहीं सुन रहे हैं तो हम लोग राज्यपाल महोदय के पास जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और 100 करोड़ का मानहानि का नोटिस भेजे थे, आज डर के मारे शायद कहे हैं कि अब आगे ये हम कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे, तब 5 दिन के अंदर अंदर आधिकारिक तौर पर लीगल नोटिस वापस लें, और नहीं लेंगे तो इन पर 500 करोड़ का और घोषणा करेंगे। नोट कर लो भाई, 200 करोड़ पर घबराए हुए हैं ना, ये 500 करोड़ का और अवैध संपत्ति जो खरीदा है अशोक चौधरी ने अलग अलग नाम से। 7 दिन का समय दे रहे हैं, 7 दिन के अंदर अंदर अगर अब इस बात के लिए माफी नहीं मांगे कि प्रशांत किशोर पर झूठा मानहानि का मुकदमा करने का केस तो नहीं किया है, नोटिस भेजे हैं, तो अगर 7 दिन के अंदर अंदर लीगली कैमरे के सामने आकर ये नोटिस वापस नहीं लिए तो इन पर 500 करोड़ का और जो अवैध संपत्ति ये कब्जा किए हैं, खरीदे हैं, उसकी सारी सूची आपके सामने जारी करेंगे। एकदम इनको चुनौती दे रहे हैं भाई। 200 पर दिए हैं, 200 किए थे, 500 करोड़ का इनका पेपर तैयार है। पिछले 8 महीनों में इन्होंने 20,000 करोड़ से ज्यादा का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। 20,000 से ज्यादा का कॉन्ट्रैक्ट भाई साहब ने दिया है, और हर कॉन्ट्रैक्ट में 5% पैसा कमीशन के तौर पर लिया गया है। अभी इतना ही बोल रहे हैं, अगले प्रेस कॉन्फ्रेंस तक अगर इन्होंने अपनी गलती नहीं मानी तो जिन लोगों के जरिए ये 5% पैसा वसूला गया है, वो लोग को प्रेस के सामने बैठाकर आपसे परिचय कराएंगे कि कौन लोगों ने ये 5% की रेट से पैसा वसूला है। और दूसरी बात, ये जो पैसा रिलीज हो रहा है 0.5% हर रिलीज में पैसा काटा जा रहा है। अभी जो 2 घटना आपने सुनी होगी नोट जलाने की, 2 इंजीनियर्स के घर पे जो नोट के गड्डी पकड़े गए हैं, वो वही पैसा है।
जो पैसा ये लोग कॉन्ट्रैक्टर को दिए, कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए 5% लिया, उसके बाद जब जब पैसा रिलीज होता है तो 0.5% इनका उसमें शेयर बनता है। वही पैसा ये इंजीनियर कलेक्ट करके वापस ला रहे थे पटना जमा कराने, जो एक आदमी उसमें पकड़ा गया, एक आदमी जेल में भी है और रात भर नोट का गड्डी जलाया गया है। तो अब अशोक चौधरी इस पर बयान दें कि ये उनकी वो इसमें संलिप्त हैं कि नहीं है। नहीं है तो आपके सामने अगले प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन लोगों को खड़ा करेंगे जो इनके बिहाफ में ये पैसा की वसूली कर रहे हैं और इनको उसका जवाब देना पड़ेगा। तो आपने देखा कि जन सुराज अभियान के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने मंत्री अशोक चौधरी को साफ तौर पर खुल्लम खुल्ला अल्टीमेटम दे दिया है। 7 दिनों के भीतर लीगल नोटिस जो कि प्रशांत किशोर को मिला है 100 करोड़ की मानहानि का, उसे वापस करने की मांग प्रशांत किशोर ने कही है। और ऐसा नहीं करने पर प्रशांत किशोर ने साफ तौर पर कहा है कि 500 करोड़ रुपए का जो दूसरा यानी कि अशोक चौधरी के लिए जो अगली किस्त होगी उन पर फिर 500 करोड़ के नए खुलासे करेंगे प्रशांत किशोर। देखिए, बड़ी बातें प्रशांत किशोर ने कह दी है और सियासत में, मीडिया जगत में, तमाम जगहों पर यह चर्चा का विषय बना हुआ है। अब सबों की नज़र प्रशांत किशोर पर गड़ी हुई है, अशोक चौधरी की राजनीतिक गतिविधियों पर पड़ी हुई है और अशोक चौधरी कैमरे के सामने आकर इन तमाम चीज़ों पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। हालांकि अशोक चौधरी की सांसद बेटी शांभवी चौधरी ने इन तमाम आरोपों के बाद कल मीडिया से बातचीत की। उन्होंने बताया कि यह तमाम आरोप जो है निराधार हैं, झूठ है, इसका कोई आधार नहीं है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में अशोक चौधरी के साथ और कौन सी बड़ी खबर निकलकर सामने आती है। तमाम चीज़ों पर हमारी नजर डटी हुई है। जो भी अपडेट्स प्राप्त होंगे चलिए कर हम आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। द लीडर न्यूज़ के लिए शुभम सौरभ की विशेष रिपोर्ट। धन्यवाद।